प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में जानेंगे करंज के पौधा का उत्पत्ति कथा और चमत्कार। दोस्तों, यह एक बहुत बहुत पुरातन समय की बात है। इतना पुरातन कि समय स्वयं भी अपनी शैशवावस्था में था। धरती नई थी और पर्वत युवा थे। देव और असुर तब धरती पर विचरण किया करते थे। मनुष्यों की बस्तियां छोटी थीं और वे प्रकृति की दया पर निर्भर थे। उन दिनों हिमवान की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में, जिन्हें आज हम हिमालय कहते हैं, एक महान ऋषि तपस्या में लीन थे। उनका नाम था ऋषि हिमांशु। उनका नाम सार्थक था। वे शीतलता और शांति के उपासक थे। ऋषि हिमांशु का हृदय अत्यंत कोमल था। वे जब भी पर्वतों से नीचे मैदानों को देखते, उनका हृदय द्रवित हो उठता। वे देखते कि ग्रीष्म की प्रचंड अग्नि किस प्रकार धरती का सारा रस सोख लेती है। नदियां सूख जाती, सरोवर बाष्प बन जाते और मनुष्य तथा पशु जल की एक एक बूंद के लिए तरसते। यह पीड़ा उनसे देखी नहीं जाती थी। उन्होंने इस घोर समस्या का एक स्थायी समाधान खोजने का प्रण लिया। इसके लिए उन्होंने देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने एक ऐसी अगम्य गुफा को अपना तप स्थान चुना जहां सूर्य का प्रकाश भी पहुंचने से कांपता था। चारों ओर केवल बर्फ और ठंडी पवन का साम्राज्य था। वहां बैठकर ऋषि हिमांशु ने घोर तप आरंभ किया। वे एक ही आसन पर स्थिर बैठ गए। उनकी तपस्या इतनी प्रगाढ़ थी कि उनके शरीर के चारों ओर बर्फ की एक मोटी परत जम गई। वे स्वयं एक हिमस्तंभ जैसे प्रतीत होने लगे। कई ऋतुएं बीतीं, कई वर्ष व्यतीत हो गए। उनका ध्यान अविचल था। उनके तप का तेज इतना बड़ा कि कैलाश पर आसीन भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ। महादेव ने अपने योगी नेत्रों से उस घोर तपस्वी को देखा। ऋषि ऋषि हिमांशु की निस्वार्थ भावना और उनकी दृढ़ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे देवी पार्वती के साथ उस हिम गुफा में प्रकट हुए। उनके आगमन मात्र से वह ठंडी गुफा एक दिव्य प्रकाश और ऊष्मा से भर गई। ऋषि हिमांशु के शरीर पर जमी बर्फ पिघलने लगी। उन्होंने अपने नेत्र खोले और अपने समक्ष साक्षात उमा महेश को खड़ा पाया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वे उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उन्हें उठाते हुए कहा, हे महामुने, उठो, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तुम्हारी जो भी अभिलाषा है वह आज पूर्ण होगी। ऋषि हिमांशु ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरा जीवन तो आपकी सेवा में ही धन्य है। किंतु मैं धरती पर प्राणियों की पीड़ा से अत्यंत दुखी हूं। विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में जल का अभाव सभी को काल का ग्रास बना देता है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय दें जिससे मैं इन प्यासे कंठों को जीवन दान दे सकूं, सूखी धरती को पुनः हरा भरा कर सकूं। भगवान शिव मुस्कुराए। वे बोले, ऋषि, तुमने अपने लिए नहीं अपितु सकल संसार के कल्याण के लिए वर मांगा है। तुम्हारी यह भावना अत्यंत पवित्र है। देवी पार्वती भी ऋषि की करुणा से प्रभावित थीं। उन्होंने महादेव से कहा, हे स्वामी, यह ऋषि धन्य है। इनकी इच्छा अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। महादेव ने अपनी जटाओं से, जिनमें साक्षात गंगा का वेग और हिमालय की शीतलता समाई थी, एक जटा को बड़े स्नेह से सहलाया। उस जटा में ब्रह्मांड की परम शीतलता का एक अंश था। उन्होंने उस जटा से एक बाल तोड़ा। वह बाल साधारण नहीं था। वह स्वयं शिव के तप के तेज से प्रकाशित था। उन्होंने उस बाल को अपनी हथेली पर रखा और उसमें अपनी यौगिक शक्ति का संचार किया। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उन्होंने उस बाल को गुफा के बाहर की बर्फ पर रोप दिया। एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसी क्षण बर्फ की कठोर सतह को भेदकर एक छोटा दिव्य पौधा बाहर निकल आया। उसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की थीं और उनमें एक नीली आभा झलक रही थी। भगवान शिव ने कहा, हे ऋषि हिमांशु, यह है तुम्हारी तपस्या का फल। यह कोई साधारण पौधा नहीं है। यह मेरी शक्ति का एक अंश है। आज से संसार इसे करंज के नाम से जानेगा। यह मेरी करुणा का अंजन है। ऋषि ने उस दिव्य पौधे को प्रणाम किया। उन्होंने पूछा, प्रभु,
यह पौधा किस प्रकार प्राणियों की प्यास बुझाएगा? महादेव ने उत्तर दिया, इस करंज के पौधे की सबसे बड़ी शक्ति इसकी जड़ में है। ध्यान से सुनो, इसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा भी यदि किसी सूखे जलाशय या सरोवर में पूर्ण श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से फेंका जाएगा तो वह उस स्थान के सारे जल को बर्फ में बदल देगा। ऋषि हिमांशु चकित थे। बर्फ? प्रभु, बर्फ से प्यास कैसे बुझेगी? देवी पार्वती ने मुस्कुराते हुए समझाया, हे मुनि, महादेव की लीला गहन है। यदि वे तुम्हें जल का वरदान देते तो वह जल बह जाता या शीघ्र ही सूख जाता। उन्होंने तुम्हें बर्फ का वरदान दिया है। यह बर्फ का विशाल भंडार धीरे धीरे पिघलेगा। इससे निकलने वाला शीतल जल महीनों तक नदियों और कुओं को जीवित रखेगा। यह एक अक्षय स्रोत होगा। यह जल साधारण जल नहीं होगा। यह शिव की जटाओं से निकला गंगा जल के समान पवित्र और जीवनदायी होगा। ऋषि हिमांशु की आंखें खुल गईं। वे इस अद्भुत वरदान के पीछे की गहन सोच को समझ गए। उन्होंने कहा, आप धन्य हैं माता, आप धन्य हैं प्रभु। आपने मेरी कल्पना से भी बढ़कर मुझे दिया है। भगवान शिव ने तब एक चेतावनी भी दी। वे गंभीर स्वर में बोले, किंतु ऋषि, एक बात का सदैव ध्यान रखना, यह शक्ति जितनी कल्याणकारी है उतनी ही विनाशकारी भी हो सकती है। इस करंज की जड़ का प्रयोग कभी भी स्वार्थ, लोभ या किसी को हानि पहुंचाने के भाव से न किया जाए। यदि ऐसा हुआ तो यह शक्ति अपना कल्याणकारी रूप त्याग कर प्रलय का रूप ले लेगी। इसका उपयोग केवल परोपकार के लिए, जल संरक्षण के लिए और जीवन दान के लिए ही होना चाहिए। ऋषि हिमांशु ने भगवान शिव को वचन दिया कि वे इस शक्ति का मान रखेंगे और इसे कभी भी गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। महादेव और माता पार्वती उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। ऋषि हिमांशु उस दिव्य करंज के पौधे को बड़े आदर के साथ अपने आश्रम ले आए। उन्होंने उसे अपने आश्रम के मध्य में स्थापित किया। कुछ ही समय में वह एक बड़ा और छायादार पेड़ बन गया। उसकी उपस्थिति मात्र से आश्रम का वातावरण शीतल और पवित्र रहता था। कुछ वर्षों बाद, जैसा कि हर बार होता था, मध्य देश में भयंकर अकाल पड़ा। धरती फट गई थी, पशु पक्षी प्राण त्याग रहे थे और मनुष्य पलायन करने को विवश थे। ऋषि हिमांशु को अपना वचन याद आया। वे करंज पेड़ के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की और बड़े आदर से उसकी एक छोटी सी जड़ का टुकड़ा प्राप्त किया। वे उस अकाल पीड़ित क्षेत्र में पहुंचे। वहां एक विशाल सरोवर का सूखा तल था जिसमें केवल धूल और मृत अस्थियां थीं। हजारों लोग उस सूखे सरोवर को घेरे बैठे थे। उनकी आंखों में कोई आशा नहीं बची थी। ऋषि हिमांशु ने सभी को पीछे हटने का आदेश दिया। वे सरोवर के मध्य में गए। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया, ओम नमः शिवाय का जाप किया और उस जड़ के टुकड़े को पूरी श्रद्धा से सूखी धरती पर फेंक दिया। एक क्षण के लिए सब शांत हो गया। फिर एक अद्भुत घटना घटी। धरती कांपने लगी। जिस स्थान पर जड़ गिरी थी वहां से एक नीली रोशनी निकली। देखते ही देखते वह रोशनी पूरे सरोवर में फैल गई। सूखी मिट्टी से भाप उठने लगी और अगले ही पल वह भाप सघन होकर ठोस बर्फ में बदलने लगी। कुछ ही घड़ियों में वह विशाल सूखा सरोवर जो मीलों तक फैला था एक स्वच्छ, निर्मल और ठोस बर्फ के पहाड़ में बदल गया। लोगों ने यह चमत्कार देखा तो वे अवाक रह गए। पहले तो वे डरे, किंतु जब सूर्य की किरणों से वह बर्फ पिघलने लगी और शीतल जल की धाराएं बह निकलीं तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने ऋषि हिमांशु की जय जयकार की। वह बर्फ का भंडार पूरी ग्रीष्म ऋतु तक पिघलता रहा। उससे निकली जलधाराओं ने नदी, नालों, कुओं और तालाबों को भर दिया। अकाल समाप्त हो गया। धरती फिर से हरी हो गई। ऋषि हिमांशु के इस चमत्कार और करंज पेड़ की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। दूर दूर से लोग उस दिव्य पेड़ के दर्शन करने आने लगे। किंतु जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी अपनी नजर गड़ाए रहती है। उसी समय पास के एक बड़े राज्य का राजा था लोभन। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। वह अत्यंत लोभी, क्रूर और अहंकारी था। उसकी इच्छा पूरे जम्बू द्वीप पर राज करने की थी। जब उसने करंज पेड़ और उसकी जड़ की अद्भुत शक्ति के बारे में सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, यह शक्ति तो मेरे पास होनी चाहिए। यदि मैं जल को बर्फ में बदल सकता हूं
तो मैं किसी भी राज्य को घुटनों पर ला सकता हूं। मैं अपने शत्रुओं की नदियों को जमा दूंगा, उनकी फसलों को नष्ट कर दूंगा। मैं पूरी दुनिया का पानी नियंत्रित करूंगा। मैं ही एकमात्र सम्राट बनूंगा। इस कुटिल विचार के साथ राजा लोभन ने अपने सबसे क्रूर सेनापति को बुलाया। उसने उसे आदेश दिया कि वह ऋषि हिमांशु के आश्रम जाए और चाहे जैसे भी हो उस दिव्य करंज पेड़ को जड़ सहित उखाड़ कर ले आए। सेनापति अपनी विशाल सेना लेकर साधुओं का भेष बनाकर ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि हिमांशु ने उन्हें अतिथि समझा और उनका स्वागत किया, किंतु रात के अंधकार में उन ढोंगी सैनिकों ने अपना असली रूप दिखाया। उन्होंने आश्रम पर आक्रमण कर दिया। ऋषि हिमांशु ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने महादेव की चेतावनी के बारे में बताया, किंतु लोभ और सत्ता के मद में अंधे सैनिकों ने एक न सुनी। उन्होंने आश्रम को तहस नहस कर दिया। वे उस दिव्य करंज पेड़ को जड़ों सहित उखाड़ने लगे। जब पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तब वह दिव्य पेड़ किसी असहाय प्राणी की भांति कांप रहा था। उसकी पत्तियों से ओस की बूंदों के समान आंसू टपक रहे थे। ऋषि हिमांशु ने पेड़ को बचाने का प्रयास किया तो सैनिकों ने उन पर भी प्रहार किया। वे गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। सैनिक उस विशाल पेड़ को किसी युद्ध की ट्रॉफी की भांति घसीटते हुए राजा लोभन के पास ले गए। राजा उस पेड़ को देखकर उन्मादी की भांति हंसने लगा। उसने कहा, अब मैं ही इस धरती का ईश्वर हूं। ऋषि हिमांशु घायल अवस्था में पड़े थे, किंतु उनके मुख पर पीड़ा नहीं, अपितु आने वाले विनाश की चिंता थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कैलाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, इन अज्ञानियों को क्षमा करें। ये नहीं जानते कि ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं। उधर राजा लोभन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। उसने अपनी पूरी प्रजा को अपनी राजधानी की बड़ी नदी के तट पर एकत्रित होने का आदेश दिया। वह उस पूरी नदी को बर्फ में बदलकर अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। वह उखाड़ा हुआ दिव्य करंज पेड़ नदी के तट पर लाया गया। उसकी जड़ें सूखी और घायल थीं। राजा लोभन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस पेड़ की सारी जड़ें काटकर एक साथ नदी में फेंक दो। सैनिकों ने वैसा ही किया। पेड़ की सभी दिव्य जड़ों को काटकर नदी की विशाल जलधारा में फेंक दिया गया। और तब वह हुआ जिसकी चेतावनी भगवान शिव ने दी थी। जैसे ही वे जड़ें, जो लोभ और अहंकार के भाव से फेंकी गई थीं, नदी के जल से स्पर्श हुईं, एक भयंकर विस्फोट हुआ। नदी का जल बर्फ बना, किंतु वह शांत और निर्मल बर्फ नहीं थी। वह एक हिंसक, तीखी बर्फ थी। एक प्रलयकारी शीत लहर उठी जो मीलों तक फैल गई। नदी का पानी जहां तक था वहां तक सब कुछ पल भर में जम गया। किंतु यह विनाश यहीं नहीं रुका। वह अप्राकृतिक शीतलता भूमि में फैलने लगी। नदी के तट पर खड़े लाखों लोग जो अपने राजा का चमत्कार देखने आए थे, वे जहां खड़े थे वहीं बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। स्वयं राजा लोभन और उसके सैनिक भी उस दिव्य क्रोध से बच न सके। वे सब जम गए। शीतलता का प्रकोप बढ़ता ही गया। उसने खेतों को, घरों को, जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो एक नया हिमयुग आरंभ हो गया हो जो सारी धरती को निगल जाएगा। यह घोर अनर्थ देखकर कैलाश पर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलने लगा। उनका क्रोध चरम पर था। उनके वरदान का ऐसा घोर दुरुपयोग, उन्होंने प्रलय के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया। तभी माता पार्वती ने उनके चरण पकड़ लिए। हे स्वामी, रुकिए। इन मूर्खों के अपराध के लिए आप निर्दोष प्राणियों को दंड क्यों देते हैं? यह धरती आपकी ही रचना है। कृपा करें, शांत हों। माता के करुणा भरे वचन सुनकर महादेव का क्रोध कुछ कम हुआ। वे उस प्रलय स्थल पर प्रकट हुए। चारों ओर केवल मृत्यु और बर्फ का सन्नाटा था। वह दिव्य करंज पेड़, जो अब जड़ विहीन था, एक ठूंठ की भांति पड़ा था। भगवान शिव ने उस पेड़ के ठूंठ को उठाया। वे दुखी थे। उन्होंने कहा, इस दिव्य शक्ति को धारण करने के योग्य मनुष्य अभी नहीं है। स्वार्थ और लोभ ने इस वरदान को अभिशाप में बदल दिया। उन्होंने उस पेड़ के ठूंठ के अनगिनत टुकड़े कर दिए और उन्हें हवा में उछाल दिया। वे टुकड़े हवा के साथ पूरी धरती पर बिखर गए। महादेव ने घोषणा की, आज से यह दिव्य करंज पेड़ अपनी यह विलक्षण शक्ति खो देगा। यह अब एक स्थान पर नहीं उगेगा, अपितु इसके यह टुकड़े जहां भी गिरेंगे वहां एक साधारण करंज पेड़ उग आएगा। यह अब कोई दिव्य पेड़ नहीं,
एक साधारण पेड़ होगा। इसकी जड़ में अब जल को बर्फ बनाने की वह महान शक्ति नहीं होगी। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, यह तो ठीक है, किंतु ऋषि हिमांशु की तपस्या और उनके परोपकार का क्या? क्या उनका बलिदान व्यर्थ जाएगा? महादेव ने आंखें मूंद कर कुछ क्षण सोचा। फिर वे बोले, नहीं, ऋषि का तप व्यर्थ नहीं जाएगा। यह पेड़ अपनी सारी शक्तियां नहीं खोएगा। इसकी जड़ में बर्फ बनाने की क्षमता तो नहीं होगी, किंतु मानव कल्याण के अन्य गुण इसमें आ जाएंगे। इसकी पत्तियां चर्म रोगों को दूर करेंगी। इसका तेल अंधकार में प्रकाश फैलाएगा। इसकी लकड़ी मनुष्यों के काम आएगी। यह छाया देकर पथिकों की थकान मिटाएगा। यह अपने दिव्य रूप में न सही, किंतु अपने साधारण रूप में भी मानव का कल्याण करता रहेगा। और फिर महादेव ने एक और रहस्य जोड़ा। उन्होंने कहा, और हां, इसकी उत्पत्ति कथा कभी भुलाई नहीं जाएगी। यह कथा मनुष्यों को लोभ के दुष्परिणाम का स्मरण कराती रहेगी और उस मूल दिव्य शक्ति का एक अंश, एक बहुत सूक्ष्म अंश, मैं इस प्रजाति में बीज रूप में रहने दूंगा। यह कथा का प्रथम भाग है। अब हम उस दूसरे बिंदु पर आते हैं कि यह जड़ पानी में फेंकने से सारा पानी बर्फ बन जाता है। महादेव ने आगे कहा, साधारण मनुष्य के लिए करंज की जड़ एक साधारण जड़ ही रहेगी, किंतु युगों में कोई ऋषि हिमांशु जैसा ही निस्वार्थ, पवित्र और परोपकारी आत्मा यदि घोर आवश्यकता के समय लोक कल्याण के भाव से इस साधारण से दिखने वाले करंज की जड़ को अभिमंत्रित कर जल में फेंकेगा, तो मेरा वह गुप्त वरदान उस क्षण के लिए जागृत हो जाएगा। यह एक लोक कथा बन गई, एक किंवदंती। वह महान प्रलय और राजा लोभन की कथा को लोग धीरे धीरे भूल गए। ऋषि हिमांशु ने अपना शेष जीवन इन्हीं साधारण करंज पेड़ों को लगाने और उनके औषधीय गुणों का प्रचार करने में बिता दिया, किंतु वह रहस्यमयी बात लोगों के बीच जीवित रही। पीढ़ी दर पीढ़ी यह बात कही जाने लगी कि करंज की जड़ में एक जादू है। यह कहा जाने लगा कि यदि सही मुहूर्त में सही मंत्र के साथ कोई सिद्ध पुरुष करंज की जड़ को पानी में फेंकता है, तो वह सारा पानी बर्फ बन जाता है। यह वही मूल वरदान था जो अब साधारण आंखों से ओझल था, किंतु नष्ट नहीं हुआ था। वह एक गुप्त शक्ति बनकर करंज की जड़ों में आज भी सोया हुआ है, उसे एक पवित्र स्पर्श की प्रतीक्षा में, जो उसे केवल परोपकार के लिए जगा सके। इस प्रकार करंज के पौधे की उत्पत्ति भगवान शिव के वरदान, ऋषि हिमांशु की करुणा और राजा लोभन के लोभ से जुड़ी है, और उसकी जड़ का वह अद्भुत गुण, वह चमत्कार आज भी एक रहस्यमयी किंवदंती के रूप में जीवित है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि प्रकृति की शक्तियां दिव्य हैं और उनका उपयोग केवल कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।